हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आवर थर्ड सेशन। आज का फर्स्ट रेडीमेड सेंटेंस है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई के बाद जो ये वेकअप लिखा गया है, वेकअप का हिंदी मीनिंग होता है जागना। तो आप अपनी हैबिट बता रहे हो कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट मीन्स कि मैं सुबह जल्दी जागता हूँ। तो इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह, अर्ली मीन्स जल्दी। तो मैं सुबह जल्दी जागता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करिए। यहाँ लिखा गया है ही वोक अप लेट टुडे। तो ये जो वोक है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट मीन्स ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो वेक का सेकेंड फॉर्म होता है वोक। तो ही वोक अप लेट टुडे, इट मीन्स आज वह लेट से जागा। आज वह लेट से जागा। आप इस सेंटेंस को मॉडिफाई करके आप खुद से एक न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। आई वोक अप लेट टुडे, इट मीन्स आज मैं लेट से जागा। आप किसी और पर्सन का नाम यहाँ ही की जगह दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी छोटी बहन का नाम है रिया, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं रिया वोक अप लेट टुडे। ओके, तो खुद से आप सेंटेंसेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्लीज़ इन दोनों सेंटेंसेस को रिपीट करिए। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वोक अप लेट टुडे। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। पहले इसका मीनिंग जान लीजिए। वेकअप मीन्स होता है जागना और वेक समवन अप मीन्स जगाना। यानी कि जब आप यहाँ पर वेक और अप के बीच में किसी पर्सन का नाम लिख दें तो इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि आप उसे जगाने की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है वेक योर ब्रदर अप। इट मीन्स अपने भाई को जगा दो। अगर बस ऐसा रहे डोंट गो देयर, इट मीन्स वहाँ मत जाओ। डोंट टच इट, इट मीन्स इसे मत छुओ। गो देयर, इट मीन्स वहाँ जाओ। तो यहाँ भी जो बस इतना अगर लिखा हुआ है वेक योर ब्रदर अप, इट मीन्स अपने भाई को जगा दो। तो यहाँ है वेक और यहाँ है अप और बीच में एक पर्सन का नाम लिखा गया है योर ब्रदर। तो वेक योर ब्रदर अप मीन्स अपने भाई को जगा दो। लेकिन इस पूरे सेंटेंस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है यू शुड वेक योर ब्रदर अप। इट मीन्स आपको आपके भाई को जगा देना चाहिए। जब कभी भी शुड का यूज़ होता है तो शुड हमेशा सजेशन देता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। जैसे आप अगर किसी को सजेशन देना चाहे कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए तो आप उसे बोल सकते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप किसी को सजेशन दें कि आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए तो आप उसे बोल सकते हैं यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तो शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए और हम लोग इसे सजेशन के तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है यू शुड वेक योर ब्रदर अप, इट मीन्स कि आपको आपके भाई को जगा देना चाहिए। मान लीजिए आपके भैया आपको बोल कर सोए कि मुझे कल 9 बजे से पहले मत उठाना। तो वो 9 बजे तक सोए हुए थे। अब मान लीजिए 9:30 बज गया, वो उस समय तक भी सोए हुए थे। तो आपकी मम्मी आपको बोलेंगे यू शुड वेक योर ब्रदर अप, इट मीन्स कि आपको अपने भाई को जगा देना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा गया है यू शुड वेक योर ब्रदर अप, इट मीन्स आपको आपके भाई को जगा देना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले ज़रा आप यहाँ नीचे ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा गया है वेकअप। वेकअप का हिंदी मीनिंग होता है जागना और गेटअप का हिंदी मीनिंग होता है उठना। तो वेकअप में और गेटअप में बहुत डिफरेंस होता है। अभी तो विंटर सीज़न चल रहा है, तो जब आप लोग सुबह सुबह जागते हैं तो ज़रूरी नहीं है जागने के तुरंत बाद आप लोग बेड से नीचे उतर जाते हैं। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठे तो हो सकता है कि आप 5-10 मिनट बेड पे ही हो कंबल के अंदर और 6:10 पे आप बेड से नीचे उतरे। तो जब आप लोग बेड को छोड़ देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं गेटअप, यानी उठना। और जब हम लोग का बस नींद ही टूटता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेकअप। तो यहाँ लिखा गया ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट मीन्स वह सुबह जल्दी उठता है, नॉट जागता है। ही के साथ गेट्स यूज़ करना है, गेट यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो लिखा गया है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट मीन्स वह सुबह जल्दी उठता है। आगे एक सेंटेंस है आई गॉट अप अर्ली टुडे। आई गॉट अप अर्ली टुडे। तो गॉट पास्ट को डिनोट करता है। गेट का पास्ट फॉर्म होता है गॉट। तो आई गॉट अप अर्ली टुडे, इट मीन्स आज मैं जल्दी उठा। आज मैं जल्दी उठा। आगे का सेंटेंस है आई विल गेट माई फ्रेंड अप। अब ज़रा पिछली स्लाइड की बात को याद करिए। पीछे हम लोगों ने ये समझा कि जब
वेक और अप के बीच में किसी पर्सन का नाम आ जाए तो इट मीन्स उसे जगाना। सेम टू सेम यहाँ है, जब गेट और अप के बीच में हम लोग किसी पर्सन का नाम लिख दें, यहाँ है गेट, यहाँ है अप, जब इसके बीच में किसी पर्सन का नाम लिख दें तो इट मीन्स अब उठने की बात नहीं हो रही, अब उठाने की बात हो रही है, उठाना। तो यहाँ जो लिखा गया है आई विल गेट माई फ्रेंड अप एट 7 AM, इट मीन्स कि मैं अपने फ्रेंड को 7 बजे उठा दूँगा। यहाँ विल का यूज़ किया गया, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो आई विल गेट माई फ्रेंड अप एट 7 AM, इट मीन्स मैं अपने फ्रेंड को उठा दूँगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। यहाँ लिखा गया है यू शुड मेक द बेड राइट आफ्टर यू गेट अप। ज़रा मेक द बेड का पहले मीनिंग समझिए। मेक द बेड मीन्स होता है बेड को ठीक करना। जब आप सुबह सुबह जागते हैं तो उस समय बेड का जो बेडशीट होता है वो बिल्कुल बिखर जाता है, तो उस बेडशीट को सही कर देना, तकिए को उसकी जगह पे रख देना, ब्लैंकेट्स को फोल्ड कर देना, इट मीन्स बेड को बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज कर देना ही बिस्तर ठीक करना कहलाता है, यानी कि मेक द बेड। तो यहाँ जो लिखा गया है यू शुड मेक द बेड, अब यहाँ शुड का यूज़ किया गया, यानी कि सजेशन दिया जा रहा है। तो यू शुड मेक द बेड, इट मीन्स आपको बेड ठीक कर लेना चाहिए, आपको बेड ठीक कर लेना चाहिए। तो कब ठीक कर लेना चाहिए, तो आगे लिखा गया यहाँ पे राइट आफ्टर यू गेट अप, यानी कि यू गेट अप जागने के बाद नहीं, उठने के बाद, और राइट को आफ्टर के साथ ही पढ़ना है। आफ्टर मीन्स बाद में, और राइट लगा है यानी कि तुरंत बाद। तो प्लीज़ इस सेंटेंस को एक बार वापस से पढ़िए। आपको पहले इतना पढ़ना है और फिर थोड़ा सा रुकना है, फिर यहाँ से पढ़ना है, यानी कि राइट को आफ्टर के साथ पढ़ना है, राइट को बेड के साथ नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने का ये सही तरीका नहीं है, ज़रा सुनिए। यू शुड मेक द बेड राइट, तो ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है। यू शुड मेक द बेड राइट आफ्टर, यानी कि राइट को आफ्टर के साथ पढ़ना है, बेड के साथ नहीं। तो पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़िए, प्लीज़ रिपीट करिए। यू शुड मेक द बेड राइट आफ्टर यू गेट अप, यू शुड मेक द बेड राइट आफ्टर यू गेट अप। तो प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए, क्योंकि जब तक आप लोग रिपीट नहीं करिएगा तब तक आप लोग प्रोनाउंस करना नहीं सीख पाइएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, और ये सेंटेंस है ही विल टेक अ बाथ, हैव अ बाथ एंड गो इनटू या फिर टू बेड। तो यहाँ दो ऑप्शंस है, पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि हैव अ बाथ होगा या टेक अ बाथ होगा, दूसरा ये सिलेक्ट करना है टू होगा या इनटू होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेक अ बाथ भी सही है और हैव अ बाथ भी सही है, दोनों सही है। तो जब आप नहाने की बात करते हैं तो आप टेक अ बाथ यूज़ कर सकते हैं और हैव अ बाथ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टू सही है या फिर इनटू सही है। तो इनटू 3D स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स जब आप किसी चीज़ के अंदर घुस जाते हैं तो उसे हम लोग इनटू बोलते हैं। जैसे यहाँ जो सेंटेंस लिखा गया है नीचे में, ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम, यानी कि वह रूम के अंदर आ गया, वह रूम के अंदर आ गया, रूम के अंदर आ गया। रूम एक 3D स्ट्रक्चर है और वह रूम के अंदर आ गया, तो हम लोग यूज़ करेंगे ही केम इनटू द रूम। तो यहाँ पर इनटू सही है, लेकिन आपको बेड में नहीं घुस जाना है, आपको बस बेड पे जाना है। तो यहाँ इनटू गलत हो गया, यहाँ पे टू लगाना है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ही विल टेक अ बाथ एंड गो टू बेड, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं ही विल हैव अ बाथ एंड गो टू बेड। यहाँ इनटू नहीं यूज़ करना है। यहाँ देखिए सेम सेंटेंस को यहाँ लिखा गया है कि ही विल टेक अ बाथ एंड गो टू बेड। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे टू कहाँ यूज़ करना है और इनटू कहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ यूज़ होगा ही विल टेक अ बाथ एंड गो टू बेड। इट मीन्स कि पहले वह नहाएगा फिर सोएगा, पहले वह नहाएगा फिर सोएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, ही विल टेक अ बाथ एंड गो टू बेड। तो टेक अ बाथ भी यूज़ किया जा सकता है और हैव अ बाथ भी यूज़ किया जा सकता है, दोनों सही है। चलिए मूव करिए नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ लिखा गया है आई स्लीप एट 10 o'clock। ज़रा ध्यान दीजिए, स्लीप का मीनिंग होता है सोना, स्लीप का मीनिंग होता है सोना। तो क्या 10 बजते ही आप सो जाते हैं? क्या कोई स्विच लगा है आपके बॉडी में, जैसे स्विच बंद आप सो गए? ऐसा तो नहीं है।
तो कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि हम लोग सोच करके उस टाइम पे सो ही जाए। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग 10 बजे बेड पे जाते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हुआ। तो प्लीज़ इस सेंटेंस को यूज़ नहीं करिएगा आई स्लीप एट 10 o'clock। आप इसे यूज़ करिए आई गो टू बेड एट 10 o'clock। इट मीन्स कि आप बेड पे 10 बजे जाते हैं, तो आई गो टू बेड एट 10 o'clock। चलिए मूव करिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। और ये सेंटेंस है यहाँ पे आई हैव अ बाथ एवरी डे या फिर एवरी डे। तो इसके डिफरेंस को पहले समझिए, एवरी डे एंड एवरी डे। एवरी और डे को अलग अलग पढ़ना है, एवरी डे, और यहाँ एवरी डे को साथ पढ़ना है, एवरी डे। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो आई हैव अ बाथ एवरी डे ये सही है, यहाँ पे एवरी डे नहीं सही है। क्यों नहीं सही है एवरी डे, इसे हम लोग आगे आने वाले सेशंस में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है आई हैव अ बाथ एवरी डे ही सही है, एवरी डे को अलग अलग पढ़ना है। प्लीज़ रिपीट करिए सेंटेंस को, आई हैव अ बाथ एवरी डे, आई हैव अ बाथ एवरी डे, यानी कि मैं डेली नहाता हूँ। आई हैव अ बाथ एवरी डे, मैं डेली नहाता हूँ। आगे लिखा गया आई एम टेकिंग अ बाथ। अगर ऐसा रहता आई एम प्लेइंग, इट मीन्स मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ प्लेइंग ना लिख करके ये लिखा गया आई एम टेकिंग अ बाथ, यानी कि मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ यानी मैं नहा रहा हूँ। नीचे लिखा गया है टेक अ बाथ, और फिर यहाँ लिखा गया गिव अ बाथ, और इसके बीच में एक पर्सन का नाम लिखा गया है। तो टेक अ बाथ का हिंदी मीनिंग होता है नहाना, गिव समवन अ बाथ का हिंदी मीनिंग होता है नहलाना। मान लीजिए आपके पापा अब जब छोटे थे तो आपको नहला रहे थे, तो वो इस सेंटेंस को यूज़ करते उस समय, आई एम गिविंग माई सन अ बाथ, आई एम गिविंग माई सन अ बाथ। यहाँ जो सेंटेंस लिखा गया है ही इज़ गोइंग टू गिव हिज सन अ बाथ, अगर बस इतना रहता ही इज़ गोइंग, तो इसका मीनिंग यह होता है कि वह जा रहा है। लेकिन इसके आगे भी लिखा गया है टू गिव हिज सन अ बाथ, इट मीन्स कहाँ जा रहा है वो। तो पूरा सेंटेंस पढ़िए आप लोग, ही इज़ गोइंग टू गिव हिज सन अ बाथ, इट मीन्स वह अपने बेटे को नहलाने जा रहा है, वह अपने बेटे को नहलाने जा रहा है। नीचे लिखा गया ही इज़ गिविंग हिज सन अ बाथ, यानी कि वह अपने बेटे को नहला रहा है। यहाँ पर जो है वो नहलाने जा रहा है और यहाँ वो नहला रहा है। तो इस डिफरेंस को प्लीज़ समझिए, ही इज़ गोइंग टू गिव हिज सन अ बाथ मीन्स नहलाने जा रहा है, और यहाँ ही इज़ गिविंग हिज सन अ बाथ, इट मीन्स वह उसे नहला रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यहाँ लिखा गया है आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी। प्लीज़ इस सेंटेंस को रिपीट करिए, यह भी डेली यूज़ किया जाने वाला सेंटेंस है, आप इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आई एम गेटिंग रेडी, तो आई एम गेटिंग रेडी का हिंदी मीनिंग होता है मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं रेडी हो रहा हूँ को आप इंग्लिश में बोलिएगा आई एम गेटिंग रेडी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, तो ये भी बोल सकते हैं और आई एम गेटिंग रेडी भी बोल सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। तो आई एम गेटिंग रेडी या फिर आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, दोनों सही है। तो इमेजिन करिए कि आप ड्रेस पहन रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं, और उस समय आपसे कोई आकर पूछ दे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग रेडी, मैं अभी रेडी हो रहा हूँ। अगर आप रेडी हो जाएं तो आप ऐसे सेंटेंस को यूज़ करिए आई एम रेडी, यानी कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। जब आप रेडी होने जा रहे हो, जैसे यहाँ तो था आई एम गेटिंग रेडी, रेडी हो रहे हैं, लेकिन जब आप रेडी होने जा रहे हैं तो आप इस सेंटेंस को यूज़ करिए आई एम गोइंग टू गेट रेडी। आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रहा हूँ, लेकिन आगे यहाँ लिखा हुआ है टू गेट रेडी, इट मीन्स मैं रेडी होने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट रेडी। तो गेट रेडी मीन्स होता है तैयार होना। गेट और रेडी के बीच अगर किसी पर्सन का नाम हो जाए इट मीन्स उसे तैयार करना। तो यहाँ जो लिखा गया है आई एम गेटिंग माई सन रेडी, इट मीन्स मैं अपने बेटे को तैयार कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को तैयार कर रहा हूँ। आप माई सन की जगह माई ब्रदर लगा सकते थे, आई एम गेटिंग माई ब्रदर रेडी, यानी कि मैं अपने भाई को तैयार कर रहा हूँ। आप लोग कभी कभी आप अपने छोटे भाई या फिर बहन को तैयार करते होइएगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम गेटिंग माई ब्रदर या फिर आई एम गेटिंग माई सिस्टर रेडी। आप रेडी की जगह ड्रेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चलेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये है आई एम गेटिंग माई ब्रदर ड्रेस्ड,
आई एम गेटिंग माई ब्रदर ड्रेस्ड। तो प्लीज़ इन सेंटेंसेस को रिपीट करिए, क्योंकि जब तक आप लोग रिपीट नहीं करिएगा तब तक आप लोग फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाइएगा। इन सेंटेंसेस को कोशिश करिए कि आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करें, और इन सेंटेंसेस को मिरर के सामने खड़े होकर के बोलिए या फिर खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करिए। ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और ट्राई टू रिकॉर्ड योरसेल्फ इन अ कैमरा एंड वॉच दैट रिकॉर्डेड वीडियो, देन you will realize how much and how many times you make a mistake. Okay, so thank you for watching this session.